मैं रामविलास पासवान सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। सभी राजनीतिक पार्टियां पूरे दमखम के साथ अपने प्रचार प्रसार में लगी हुई हैं। बात बिहार की हो और खासकर राजनीति की हो तो भला सबसे बड़े राजनीतिक मौसम वैज्ञानिक रामविलास पासवान को कोई कैसे भूल सकता है। रामविलास पासवान को राजनीति का मौसम वैज्ञानिक यूं ही नहीं कहा जाता। इसके पीछे बहुत से तर्क हैं। आप सीधा सीधा ये समझ लीजिए कि कोई भी ऐसी पार्टी की सरकार नहीं बची जिसमें पासवान मिनिस्टर न बने हों, और इसीलिए रामविलास पासवान को राजनीति का मौसम वैज्ञानिक और चाणक्य बुद्धि वाला नेता कहा जाता है। आइए आज हम आपको रामविलास पासवान के बारे में कुछ खास बातें बताते हैं। 5 जुलाई 1946 को बिहार के खगड़िया में एक दलित परिवार में रामविलास पासवान का जन्म हुआ था। कई लोकसभा चुनाव में वह हाजीपुर लोकसभा सीट का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। एमए एलएलबी के दौरान वह छात्र राजनीति में सक्रिय हुए। जेपी मूवमेंट से जुड़कर उन्होंने अपनी पहचान बनाई। 1969 में पहली बार संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के टिकट पर विधायक बने। फिर पासवान ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। मोदी सरकार में सेंट्रल मिनिस्टर के तौर पर पासवान देश के ऐसे नेता हैं जो पिछले 26 सालों के दौरान करीब हर प्रधानमंत्री के साथ काम कर चुके हैं। हालांकि इन सालों में सिर्फ पूर्व पीएम नरसिम्हा राव ही अपवाद रहे। रामविलास पासवान कई बार लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा चुनकर जा चुके हैं। आपको बता दें कि इन्होंने संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से राजनीतिक करियर की शुरुआत की थी। वे जनता पार्टी, लोकदल, जनता दल में भी रह चुके हैं। वर्ष 2000 में उन्होंने खुद की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी बनाई। नरेंद्र मोदी सरकार में उपभोक्ता मामले के मंत्री के तौर पर जिम्मेदारी संभाल रहे 74 साल के रामविलास पासवान 2014 में भी मोदी सरकार में इसी मंत्रालय को संभाल रहे थे। अपने लंबे राजनीतिक करियर में पासवान ने एक ऐसे नेता की पहचान बनाई है जो सियासी हवा का रुख तेजी से भांपते हैं और उसी दिशा में बहने में देरी नहीं करते। उनके बारे में कहा जाता है कि सरकार किसी भी दल की बने मगर पासवान मंत्री जरूर बनते हैं। बहुत ही कम लोग जानते हैं कि रामविलास पासवान ने 2 शादियां की हैं। पिछले बिहार विधानसभा के दौरान रामविलास पासवान की 2 शादियों का मामला भी उछला था। जब तेजस्वी यादव ने उनके बेटे चिराग पासवान पर हमला बोलते हुए कहा था, चुनावी हलफनामे में उनके पिता रामविलास पासवान ने किस पत्नी का नाम लिखा है। दरअसल रामविलास पासवान की पहली शादी 1960 में राजकुमारी नामक महिला से हुई। पहली पत्नी से उन्हें उषा और आशा नाम की 2 बेटियां हुई। कुछ साल बाद हवाई सफर के दौरान रामविलास पासवान को एयर होस्टेस रीना शर्मा से प्यार हो गया और फिर नजदीकियां बढ़ी। रामविलास को प्यार इस कदर हुआ कि पंजाबी लड़की रीना से 1983 में शादी करने के लिए उन्होंने पहली पत्नी राजकुमारी को तलाक दे दिया। हालांकि इसकी जानकारी उनके बेहद करीबियों को ही रही। कभी इसे पासवान ने सार्वजनिक नहीं किया। दूसरी पत्नी रीना से रामविलास पासवान को एक बेटा चिराग और एक बेटी भी है। चिराग पासवान बॉलीवुड में अभिनय भी कर चुके हैं मगर पहली ही फिल्म फ्लॉप होने के बाद पिता की राजनीतिक विरासत को संभालने के लिए राजनीति में दस्तक दिए। बीजेपी से गठबंधन कर चिराग जुमई सीट से सांसद हैं। 74 साल के रामविलास पासवान इन दिनों तबियत खराब रहने के चलते दिल्ली के एक अस्पताल में एडमिट हैं और फिलहाल पार्टी का पूरा दारोमदार चिराग पासवान के ऊपर है और उसे वो बखूबी निभा रहे हैं। राजनीतिक विशेषज्ञों की माने तो चिराग पार्टी का हर फैसला अपने पिता रामविलास पासवान से पूछकर ही करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि सियासत का रुख किधर है ये उनके पिता रामविलास पासवान से बेहतर कोई नहीं बता सकता।